हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी स्मॉल कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक नबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें डीएसपी स्मॉल कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं डीएसपी स्मॉल कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 39.93% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 25.10% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में 31.92% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 23.79% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम है। आप एक बार में इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किए होते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा ये चीज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 208 रुपये 93 पैसा। रेटिंग की अगर बात करते हैं तो ये 1 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 15,244 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,967 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 1 साल में करीब आपको 20% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,81,390 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 3 साल में जो आपको रिटर्न देखने को मिलता है वो 56% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 6,79,796 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 129% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,930 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,95,782 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,99,534 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 73 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जुबिलियंट इनग्रेविया लिमिटेड केमिकल्स, वोल्टम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ई क्लास सर्विस लिमिटेड सर्विस, आईपीसीएल लैबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, रेटमनी मेटल्स एंड ट्यूब लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.4% और कैश पे है 5.7%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो केमिकल्स पे है 16.1, कैपिटल गुड्स पे 14.6, कंज्यूमर स्टेट्स पे 11.2, हेल्थ केयर 8.9, कंज्यूमर डिस्टेक्शनरी 8.6, अदर्स 8.1, मेटल एंड माइनिंग 7.6, सर्विस 7.3, ऑटोमोबाइल 6.6, फाइनेंशियल 5.9 एंड कंस्ट्रक्शन पे है 5.2%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.37 और पीवी रेशियो 4.25। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी।
अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। वहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें डीएसपी स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी स्मॉल कैप फंड का। जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 39.9, 3 साल में 25.1, 5 साल में 31.9 और एनुअल है 23.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 51.8, 3 साल में 24.7, 5 साल में 31.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देता है, 3 साल में आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा और 5 साल में भी। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास दो सिमिलर फंड्स अच्छा है जिसके के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, एंड तीसरा जो होगा वो होगा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इन तीनों के अंदर भी आप अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। स्मॉल कैप के कैटेगरी पे अभी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.84% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 1% से ज्यादा 12%, सॉरी, अगर आप 12 महीने के अंदर अपना पैसा इससे निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15 नहीं, अब आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तो 10 नहीं, अब आपको 12.5% का यहाँ टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो पहले 15% टैक्स था अब वो 20% हो चुका है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो 10% टैक्स था अब वो 12.5% हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 का। बात करते हैं डीएसपी स्मॉल कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। विनीत सांबरे, जय कोठारी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 का, और लेटेस्ट ने भी है 208 रुपया 93 पैसा। बात करते हैं डीएसपी स्मॉल कैप डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।